बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स के डेटा से। जो वो गए हैं महाबियरिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं मोस्टली बुलिश। चलिए अब दो तीन चीज़ें लाइंड अप हैं तो उनको भी ध्यान रखेंगे। एक तो फेड की मीटिंग है आज, वहाँ पे रेट का आउटकम आएगा कि रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। और कल एक्सपायरी भी है। और कल जो एक्सपायरी है वो नॉर्मल एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। सो बीइंग लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। तो अब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम देखते हैं डेटा। तो अभी जो हमने यहाँ पे राइट मोस्ट कॉलम में देखा, वहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज सारे नंबर्स आ रखे थे, वही सेम नंबर्स आपको यहाँ दिखेंगे, बट वो दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। और ये कल तक का डेटा था, ओवरऑल पोजीशन वन डे अगो, और ये आज की पोजीशन जो प्लस माइनस हुई है इसमें, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टुडे वाला जो कॉलम है वो ये वाला कॉलम में नंबर दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो यहाँ पे फोकस करते हैं पहले। तो बाकी सबका कोई खास चेंज नहीं है इतना। एफआईज लेकिन आज फिर से बाइंग करके गए हैं, 85,000 लॉट उनके लॉन्ग है, बाकी सब माइनस में चल रहे हैं, 31,000, 28,000, 25,000। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि रिटेलर्स कल तक कॉल बेच के बैठे हुए थे 1,12,000। आज उन्होंने 1,06,000 कॉल्स और बेच दी हैं, तो 2,18,000 कॉल उनकी अभी नेट सेल में है। एफआईआईस वो भी कुछ शॉर्ट क्रिएट करके गए हैं कॉल में। सो 45,000 लॉट्स उन्होंने सेल किए हैं लगभग, और उनकी कॉल अब रह गई है 2,30,000 लॉन्ग। प्रोज सरप्राइजिंगली काफ़ी लॉन्ग ऐड करके गए हैं, तो 1,50,000 उनकी नेट बाइंग आई है, और उनके जो शॉर्ट्स थे ऑलमोस्ट वो निकल गए, सिर्फ 11,000 शॉर्ट्स रह गए मार्केट में उनके। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को कि रिटेलर्स 1,67,000 लॉट बाय करके गए हैं, यानी उनकी जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग थी, माफ़ कीजिएगा, वो 4,06,000 रह गई है। अब कल तक 5,73,000 थी, यानी चलिए थोड़ा सा तो कम हुए। एफआईज को देखें तो वो भी 97,000 लॉट पुट बेच के गए हैं, अहेड ऑफ एवरीथिंग इन्होंने पुट बेचा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, इसको हम लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। 3,36,000 पुट लॉन्ग है अभी भी, और प्रोज भी पुट बेच के गए हैं, तो उनकी जो पुट लॉन्ग थी वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। 10,000 लॉट पुट वो होल्ड कर रहे हैं। चलते हैं अब स्टॉक फ्यूचर की तरफ। 39,000 लॉट का बाया है, 2 लाख का मार्क क्रॉस कर दिया सीधा एफआईज ने। आगे बढ़ बढ़ के जैसे छक्के मार रहे हो वो वाली बैटिंग हो रही है इनकी स्टॉक फ्यूचर्स में पिछले 2 दिन से, और 2,01,000 लॉट अब इनके लॉन्ग है। स्टॉक कॉल्स जो कि हमें एक्सपेक्टेड था कि ये नंबर घटता हुआ दिखना चाहिए, तो अच्छा खासा घटा है। और पुट में भी थोड़ी बहुत जो बाइंग आई है वहाँ पे, और स्मार्ट मनी ने एग्जैक्टली अपोजिट एक्शन लिया है रिटेलर्स के। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, वहाँ से भी अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ से खबर क्या अच्छी है, DIIs 470 करोड़ लॉन्ग यानी बाय करके गए, FIIs 922 करोड़ बाय, यानी रिटेलर सेल करके गए इतना। सो ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ का कैश में माल आज रिटेलर ने बेचा। सो यानी मार्केट थोड़ी थोड़ी लाइट भी हो रही है ऑन कैश स्टॉक्स फ्रंट। चलते हैं हम अब निफ्टी की ऑप्शन चेन। मार्केट क्लोज हुआ 19,778, तो एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग। थोड़ा सा हम चूके हैं, 19,800 के ऊपर क्लोज हो जाता तो जैसे कहते हैं आज तो दिल गार्डन गार्डन हो रही है वाला जो मीम चलता है वो वाला हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक नज़र बट्टू भी ज़रूरी होता है। बट एक बड़ी अच्छा मूव मिला। पहले मार्केट गैप अप खुला बिकॉज ऑफ वर्ल्ड मार्केट। कल हमने इस चीज़ को बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि डेटा इस तरह का है कि चाहे 5 लाख से ज़्यादा पुट बेची हुई है रिटेलर्स ने, तब भी हमें स्ट्रिक्टली मार्केट को अगर हमारे लेवल के ऊपर जाएगी तो फिर हमें पुट बाय नहीं करनी है। तो जिन लोगों ने उसको रूल को फॉलो किया, तो जब भी कॉल बाय करी होगी आपने पूरे दिन में थ्रू आउट, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रॉफिट ही हुआ होगा, क्योंकि मार्केट डिप लेता था फिर ऊपर, डिप लेता था फिर ऊपर, थ्रू आउट द डे ये हुआ। सो जिसने उस कमेंट को फॉलो किया वो प्लीज़ आज ज़रूर कमेंट में
अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग की ब्लेसिंग्स और मोटिवेशन से ही कंटिन्यूटी हमारी भी बनी रहती है। तो चलिए आते हैं, अब देखते हैं रीज़न क्या था उसका, वो सब मैंने डिटेल में दोस्तों वहाँ पे दे रखा है। तो जिसने देखना है एटलीस्ट लास्ट के 5 मिनट्स का लॉजिक एक बार आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस इन फ्यूचर कि क्या रीज़न थे, कल क्या सेटअप था कि हम दोनों साइड में ओपन थे ट्रेड लेने के लिए। चलिए आते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ है। क्या हुआ है कि देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी कॉल अनवाइंडिंग आई है 19700। यही हमारा लेवल था कि भैया ये लेवल के ऊपर निकलेंगे तो हम तेज़ी ही देखेंगे, कुछ और देखने वाले नहीं है। तो 19700 के ऊपर ही हम सस्टेन करते रहे थ्रू आउट द डे और पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी हम देते रहे और हमारे को पैसा भी बार बार बना के देते रहे। सो क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉल राइटर था वो बार बार भागा यहाँ से, उसने डिप लाने की बहुत कोशिश करी बट बिल्कुल नाकामयाब। अब आप देखो यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, ये एक तो बाइंग आई है प्रोज की। मेन राइटर कौन कौन थे? दो तरह के राइटर थे, एक राइटर था रिटेलर और एक राइटर था कौन? प्रोज। तो आज अगर मैं ये बाइंग को देख लूँ तो ये वाला राइटर तो काफ़ी हद तक बाहर निकल गया, प्रोज बाहर निकल गए लगभग, लेकिन रिटेलर की हैबिट है कि वो लॉस वाले ट्रेड को एवरेज करता है। ये राइटर्स की एक बड़ी खास आदत होती है, स्पेशली जो रिटेल राइटर्स होते हैं और वो प्रो ट्रेडर्स नहीं होते या बहुत ज़्यादा सीखे हुए नहीं होते, बस किसी के कहने पे सुनने पे चल के करते हैं। तो उन्होंने मोस्टली कॉल राइटिंग करते गए थ्रू आउट द डे। आप इस चीज़ को ये मत देखिए कि वो करके नेट क्या करके गए हैं, बट वो थ्रू आउट द डे करते रहे, इससे ये पता लगता है। और थ्रू आउट द डे जब उन्होंने कॉल राइटिंग कंटिन्यू करी तो पिछली पोजीशन के अंदर ये इतनी पोजीशन और ऐड हो गई और वो ऑलमोस्ट डबल हो गई कल की। और लास्ट में जब वो गए हैं इस ट्रेड को कैरी करके, अब वो कल क्या होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि इवेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब तक वो कैरी करते रहे अपने इस ट्रेड को, उसके अंदर उनको लॉस होता रहा। सो ये चीज़ हमें सीखने की दोस्तों, लॉस वाले ट्रेड को एक तो कभी भी एवरेज ना करें, नहीं तो आप बड़ी खराब सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी आ गई कि प्रोज निकल गए हैं राइटिंग से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक, लेकिन अगर उनकी होगी भी राइटिंग तो आगे होगी, और रिटेलर स्टक हो गया राइटिंग में। सो अब आगे के लिए क्या? आगे के लिए तो बिल्कुल सिंपल है गाड़ी। 19800 की रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सिर पे खड़ी है, इसको निकालेंगे तो सीधा फिर हम कल, मैं कोई बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कल के कल में हम 20,000 टच कर जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर 19800 निकल गया, सस्टेन हो गया और आज रात को फेड की तरफ से वर्ल्ड मार्केट के लिए अच्छा संकेत आ गया और डाउ जोन्स वगैरह ने, एशियन मार्केट्स ने सुबह सबने हरा हरा दिखा दिया, तो कल 20,000 आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पहली रेजिस्टेंस जरूर खड़ी हुई है यहाँ पे, बहुत बड़ा चेंज इन टोटल ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन सब धराशायी हो जाता है जब टेंशन सिर पे आके लगती है। टेंशन क्यों सिर पे आके लगेगी कि जिसने ये माल बेचा हुआ है वो किसको डिफेंड करेगा? ये 15 रुपये को? सोचने वाली बात है। उसके लिए स्टेक पे बहुत ज़्यादा वो कहेगा भाई 15 रुपये का मेरा अब बचा नहीं है यहाँ पे स्टेक, निकलो, 20 में निकल रहे हो, 25 में निकल रहे हो, निकलो, बजाय इसके कि वो फाइट दे बहुत ज़्यादा। तो फाइट बहुत ज़्यादा आने की इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि यहाँ पे बचाने को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, कमाने को कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है जिसके लिए इतनी जान लगाई जाए। तो वो पहली फुर्सत में अगर वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ तो ये आपको निकलते हुए और यहाँ पे चेंज इन हुआ माइनस में होता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, जब शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है तो मार्केट और ऊपर पुश होती है, और इसलिए मुझे लगता है कि 20,000 इज अचीवेबल टुमारो इटसेल्फ। बट कंडीशन मैंने बता दी कि वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। अब डाउ भैया ने आज रात को सब कुछ खून खराबा कर दिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर 20,000 के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। वो ईश्वर ही जानता है कि वो कितना वेट करना पड़ेगा। अब शॉर्ट कहाँ पे जाएं और कब जाएं, वो भी स्ट्रेटेजी सिंपल है। 750 सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है यहाँ, यानी जिसने भी पुट बेची है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हैंड है, वीक हैंड है, सारे तरह के हैंड्स यहाँ पे बैठ गए। हमने देखा अभी एफआईज ने भी बेची है पुट, हमने देखा प्रोज ने भी बेची है पुट। तो जब दो बड़े हाथी भी यहाँ पुट बेच के बैठे हैं तो सबसे उनका बहुत बड़ा चांस है कि उन्होंने यहाँ की पुट सेलिंग करी हो। अगर उन्होंने यहाँ की पुट सेलिंग करी है
और वो इस लेवल को नहीं डिफेंड कर पा रहे और बाजार इसके नीचे निकल रहा है और सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब ये कि बाजार ने अब और नीचे जाना है। और नीचे जाना है का मतलब ये कि फिर हमारे लिए भी दरवाजे नीचे के खुल जाएंगे, चाहे हमारी क्वांटिटी यहाँ पे कम रहेगी। फिर शॉर्ट साइड पे हम कम क्वांटिटी वाला ही ट्रेड रखेंगे। क्यों? जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो बुलिश है, और आज जो शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म वाला ट्रेंड है हमारा, वो भी बुलिश हो गया है। तो जब सारी तरह के ट्रेंड आपके बुलिश दिख रहे हैं तो नीचे से क्या होता है, फिर बाइंग की आने की उम्मीद रहती है, बाउंस आने की उम्मीद रहती है। इसलिए हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं हमें दौड़ना। अगर ट्रेड बन भी रहा है ना तो कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 3 अगस्त की हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ी बहुत पुट्स आई हैं बट नथिंग विच कैन चेंज आवर व्यू। 31 अगस्त थोड़ी बहुत कॉल्स हैं और थोड़ी बहुत पुट्स हैं। वही स्ट्रेडल वाले ही लग रहे हैं जो शॉर्ट स्ट्रेडल करके गए हैं दोनों तरफ, मतलब सेल करके गए डीप इन द मनी कॉल पुट। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी से आई है अच्छी खबर। क्या अच्छी खबर? कि 46,000 पार हो गया और उसके ऊपर आपने क्लोज भी दे दिया। लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद एक ख़राब खबर भी आ गई कि हमारे एक्सिस भैया जो हैं वो निकल लिए, मतलब उनके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत अच्छे नहीं आए, इन लाइन विद मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब उनकी कमेंट्री क्या आती है, कोई कॉल वगैरह होती है, उसमें कुछ अगर व्यू चेंज हो जाए तो वो मैं कह नहीं सकता वो, लेकिन उसके दर्शन हमारे को प्री ओपन या पहले 2-4 मिनट के अंदर हो जाएंगे कि एक्सिस भैया क्या कर रहे हैं। और एक्सिस भैया जो है वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सुबह सुबह इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे। तो यानी अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव हुआ और एक्सिस बैंक सुबह नेगेटिव हुआ, यानी बाकी के जो कुछ स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स कंपेरेटिवली बेटर थे, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक एंड HDFC बैंक, और इवन फॉर दैट मैटर टू सम एक्सटेंट कोटक, तो फिर ये स्टॉक्स 3 जो है इनमें से कोई खड़ा होगा और वो कहेगा भैया मैं लेके चलता हूँ ऊपर। सो हम वहाँ पे स्टॉक्स में भी एंट्री लेने की सोच सकते हैं। कंडीशन रिपीट कर रहा हूँ, वर्ल्ड मार्केट अगर तेज़ी दिखा रहा है सुबह तक हमारे को और एक्सिस डाउन खुल रहा है तो बैंक निफ्टी तो तब भी दौड़ेगा, और बैंक निफ्टी दौड़ेगा, एक्सिस डाउन है, यानी कौन से स्टॉक्स बेनिफिट कर रहे हैं वहाँ पे हम पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग साइड की। मेरा फेवरेट वहाँ पे रहेगा ICICI, नंबर 2 पे HDFC। चलिए यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कितना खून खराबा हुआ है, कितनी कॉल अनवाइंडिंग हुई है अच्छी खासी, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है स्मार्ट मनी ने स्मार्ट प्ले भी किया है। कल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था कि FIs ने अच्छी खासी कॉल बाइंग की थी इंडेक्स कॉल के अंदर। आज वो कहीं ना कहीं अच्छे से बुक होती हुई दिख रही है हमारे को, निफ्टी के अंदर भी और इसमें भी। ये बुक करके क्या करते हैं, आगे रोल ओवर जरूर कर देते हैं। हालांकि आज हमें बुकिंग भी दिखी है क्योंकि उन्होंने नंबर अपना ओवरऑल बेसिस पे घटा दिया। अब ये देखिए उन्होंने अपना नंबर क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए। वैसे क्लोज लॉन्ग तो उनके कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ 4 लॉट ही करके गए हैं। ये भी पता नहीं क्यों कर गए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा सिर्फ 4 लॉट की पोजीशन क्यों इन्होंने अनवाइंड करी है, कुछ शॉर्ट क्रिएट कर गए ज़्यादा। सो लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत ऐसा लग रहा है मुझे हुई तो है। हुई कैसे है? क्योंकि यहाँ पे जब चेंज इन OI ख़त्म हो गया, यानी उन्होंने अपना नंबर तो रिड्यूस नहीं किया, नंबर उनकी पोजीशन अभी भी उतनी है, लेकिन उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने या तो अगली एक्सपायरी में पोजीशन बना ली या यहाँ आगे पोजीशन बना ली। तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ताकि उनका जो अर्निंग हुई आज की ऑप्शंस में तेज़ी की, गैप अप की प्लस इंट्राडे अप मूव की, वो उन्होंने लॉक कर ली आगे कम प्रीमियम की ऑप्शन खरीद करके। तो चलिए अब तेज़ी कहाँ बनानी है? तेज़ी जब तक मुझे 46,000 के ऊपर दिख रहा बाज़ार, जब तक मुझे 46,000 के ऊपर दिख रहा है बाज़ार और कोई भी अप मूव मिल रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिल रहा है, मैं तेज़ी के लिए रेडी हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। जोन हमारा रेजिस्टेंस का 46,300 तक है। एक बार हम निकल गए इस जोन के ऊपर, उसके बाद मैं क्वांटिटी बढ़ा के ट्रेड करूँगा। पहला टारगेट 46,500, ये भी निकल गया, फिर और क्वांटिटी बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। यानी जैसे जैसे और ऊपर जाता जाएगा हम क्वांटिटी और बढ़ाने को रेडी हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे फिर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा। बियर्स की ग्रिप उतनी ढीली होती जाएगी और बुल्स की ग्रिप स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रही है हमें कुछ इन द मनी पुट्स, इसलिए कॉशियस अप्रोच हमारे को रखनी है। मतलब बड़ा साफ है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है, और ट्रेड करना है तो बिल्कुल समझदारी से और बिल्कुल कंफर्मेशन लेवल की मिले तभी हमें ट्रेड लेना है। शॉर्ट कहाँ पे बनेगा?
शॉर्ट दोस्तों 46,000 के नीचे ही बनता है। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लूँगा 46,000 के नीचे, और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लूँगा अगर 45,900 के भी नीचे निकल गया, क्योंकि ये दो लेवल जो हैं, पहला टारगेट इस केस में मेरा 100 पॉइंट का ही रहेगा। अगर यहाँ से ये कंटिन्यू रहता है तो फिर मैं क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी सी और बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा, देखिए आप, सबसे बड़े जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो यही है, और ये सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है। यानी इसके नीचे निकलेगी तो फिर बुल्स की जो है हालत थोड़ी सी टाइट हो जाएगी, फिर बियर जो है वो हावी हो जाएंगे। तो ये दोस्तों लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। तो चलिए आगे की ऑप्शन देखते हैं फटाफट। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन कल एक्सपायरी है और इतनी सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें आपके लिए बतानी ज़रूरी है। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। आगे देखते हैं, पुट हैं लेकिन पुट उतनी नहीं है। तो अगली एक्सपायरी में कॉल साइड पे पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, और मंथली में 8,000 कॉल, तो मंथली में भी कुछ कॉल दिखाई दे रही है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं ओवरऑल बेसिस पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बुलिश लग रही है। चलिए अब बात करेंगे हम फिन निफ्टी की। सो 20540 यहाँ पे अच्छी खासी इन द मनी कॉल कैरी हुई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। अगेन 20,500 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, हम तेज़ी के लिए हैं तैयार। पहला टारगेट 20,600 और फिर उसके बाद अगला टारगेट 20,700 तक का आराम से पॉसिबल है। और शॉर्ट कहाँ करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। पुट राइटिंग कहाँ हो रखी है सबसे ज़्यादा, यहाँ आज ही हुई है, जो टोटल भी यहीं पे और आज का चेंज भी यहीं पे। यानी ये लेवल टूटा तो बुल्स का सपना टूटा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पुटा, यानी पुट बाय करेंगे। तो चलिए चलते हैं और करते हैं कंक्लूड। और कंक्लूजन से पहले रूल्स डिस्क्लेमर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, क्यों मिस कर रहे हो यार, इसको जल्दी ज्वाइन करो। इसका लिंक दे रखा है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट करो। और हमारी जो पेड सर्विसेज और ब्ला ब्ला ब्ला, उन सब की डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आते हैं मुद्दे की, करते हैं बात कंक्लूजन में आपके भाई अमित धमीजा के साथ। तो चलिए 7,000 लॉट बाय हुए हैं, कुछ लॉट सेल भी हुए हैं। ओवरऑल बाइंग आई है, ओवरऑल लॉन्ग है, तो ये बुल्स यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अब इंडेक्स कॉल में पोजीशन तो इन्होंने बुक करी है, यहाँ पे दिखाने को तो इन्होंने ये छोड़ दिया हमारे लिए, लेकिन ये बुक करके गए हैं, वो हमने पकड़ ली है चीज़। तो इसका मतलब ये इतने भी हैवीली बुलिश अभी नहीं बैठे हुए, बुलिश हैं लेकिन उतने भी हैवी नहीं है जितने कल थे, क्योंकि कल इन्होंने कॉल्स बाय करी थी और ठीक ठाक कॉल्स बाय करी थी, जो आज इन्होंने प्रॉफिट में निकाली है, जो हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में दिख गया। अब इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल होल्ड कर रखी है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉजिटिव ज़्यादा चीज़ मुझे दिख रही है कि फ्रेश कॉल बाइंग प्रोज ने इतनी बुलिश होकर के क्यों कर ली, वो बात नहीं समझ में आ रही। क्योंकि जनरली प्रोज राइटर होते हैं, पर्टिकुलरली बिफोर एक्सपायरी तो ये लोग सेल करके जाते हैं ऑप्शन, और बाय करके गए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। क्या इनको कुछ पता है कुछ ऐसा होने वाला है, कोई पॉजिटिव साइन है? सो आई डोंट नो अबाउट दैट। सो इनकी कॉल में बाइंग है, तो ये एक हमारे लिए तो पॉजिटिव है, क्योंकि प्रोज भी स्मार्ट मनी के अंदर ही आते हैं। रिटेलर कॉल राइट करके बैठे तो सेटअप बिल्कुल परफेक्ट है, बुल्स का यहाँ पे भी केस पास होता है। आते हैं, बात करेंगे अब इंडेक्स पुट की, जहाँ पे है बैठी हुई थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि अभी भी पुट राइटर हमारे रिटेलर्स हैं। लेकिन जब कल 573 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आज 406 से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ओवरऑल देखो तो ये अच्छी खासी पुट बाय करके गए हैं, और उसके कंपैरिजन में शॉर्ट्स कम है। अब यही बात करें एफआईज की, उन्होंने ना सिर्फ लॉन्ग क्लोज किए बल्कि फ्रेश शॉर्ट भी किया, और ऑलमोस्ट 97,000 लॉट पुट बेच करके गए हैं, और जिसमें 71,000 लॉट जो है वो शॉर्ट सेलिंग का है। सो अच्छे खासे ओवरऑल इनके पास पुट्स हैं, लेकिन अच्छी खासी इनके पास पुट लॉन्ग है, लेकिन आज का जो इंक्रीमेंटल डेटा इनका आया है वो थोड़ा सा बुलिश साइड का ही है। और सेम काम जो किया है वो किया है हमारे प्रोज ने क्या किया है, उन्होंने लॉन्ग भी किया, उन्होंने शॉर्ट भी किया, और ये मोस्ट लाइकली कुड भी पॉसिबली हेज, क्योंकि ये नंबर इन्होंने ऑलमोस्ट अपना जीरो कर लिया, एंड दे केम ऑन द सेफ साइड। अब आते हैं हम स्टॉक फ्यूचर के डेटा में। स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो जितना हरा हरा दिख रहा है, मेरे हिसाब से उतना हरा हरा नहीं है।
अब यहाँ बोलोगे अभी तक तो आप बुलिश दिख रहे थे, यहाँ पे आते क्या हो गया, क्योंकि ये सारा ना पैसिव पोजीशंस है। 40,000 लॉट क्लोज हुए हैं, कोई फ्रेश पोजीशन फ्रेश लॉन्ग नहीं ऐड हुआ है। तो ये ज़रूर है कि इन्होंने पोजीशन क्लोज करी है बट फ्रेश लॉन्ग नहीं क्रिएट हुआ, इसलिए मैं देख करके इस नंबर को खुश तो हूँ बट उतना नहीं कि जितना इस नंबर को देख करके होना चाहिए था। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। ऑप्शन से हमें कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, रिटेलर की पोजीशन हल्की ही हुई है। सो ओवरऑल डेटा का बायस जो है वो पॉजिटिव साइड पे हो गया है, एटलीस्ट 70-60% के करीब पॉजिटिव साइड पे है। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ गया तो फिर गेम ख़राब हो जाएगा और हमारे लेवल के नीचे निकलेगा मार्केट, तो हमें फिर वहाँ पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखना है, चाहे हमें वहाँ पे कम क्वांटिटी लेनी है। जब तक हमारे लेवल के ऊपर रहता है बाजार तो फिर तो हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर कट डेटा के हिसाब से हो ही रखी है। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का व्यू मार्केट के लिए कल की। उम्मीद करता हूँ आप लोग को एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।